हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट से चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 वीडियोस और अपलोड कर रखा है। फर्स्ट वीडियो में आपने डिवेंचर के बेसिक्स को पढ़ा था और सेकंड वीडियो में आपने इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पढ़ा था। आज इस थर्ड वीडियो में हम इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली 2 वीडियोस का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's start this video. देखो, पिछली 2 वीडियो से फर्स्ट वीडियो में आपने बेसिक्स पढ़ा था, बेसिक अकाउंटिंग एंट्री पढ़ी थी डिवेंचर को इशू करने का, और सेकंड वीडियो में आपने रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से इशू की एंट्री सीखी थी। इंटरेस्ट पेमेंट समझने के लिए पहले आपको डिवेंचर को इशू करना आना चाहिए। चलो मैं बेसिकली आपको रिवाइज करवाया हूँ। डिवेंचर होता क्या था? डिवेंचर जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती थी तो बदले में जो एग्रीमेंट लिख के देती थी। बेसिक एंट्री क्या होती थी डिवेंचर की, एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकेंड एंट्री होता था डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू जो भी आपका परसेंटेज डिवेंचर होता था। अच्छा, ये आपकी बेसिक एंट्री थी। फर्स्ट एंट्री में कौन सा अमाउंट आता था? बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में इशू प्राइस। सेम ये इशू प्राइस आपको यहाँ पे ट्रांसफर होता था, बट परसेंटेज डिवेंचर में आता था हमेशा फेस वैल्यू। इसके बाद अगर प्रीमियम होता था तो हम डालते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम होने पे हम डालते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट होता था तो हम डालते थे डिस्काउंट ऑन इशू। अच्छा, ये होगी आपकी बेसिक बातें, ये तो इशू का। अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो आपने देखा था कि अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो सेकेंड एंट्री में ऊपर आ जाएगा आपका लॉस ऑन इशू और नीचे आ जाता है आपका टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये दोनों है, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये दोनों साथ में आते हैं। अच्छा, या तो क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, इस दोनों में से कोई एक आने वाला है। ये आपकी बेसिक इशू की एंट्री होती थी। अब देखो, इसी के आगे जो हम आज सीखने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है? आपके इंटरेस्ट पेमेंट। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया आज का? इंटरेस्ट पेमेंट। चलो अब हम इसको समझते हैं इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है अच्छी तरीके से। देखो, आपने देखा है जब भी हम परसेंटेज डिवेंचर लिखते हैं तो उस परसेंटेज डिवेंचर के आगे एक परसेंट लिखा होता था। 10% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। तो जो ये परसेंटेज लिखा होता है 10%, 8%, इनका काम क्या होता है? अब उसको समझते हैं। देखो, इनका काम होता है इंटरेस्ट पे करने का। तो अगर लिखा हुआ है 10% डिवेंचर तो यहाँ पे 10% क्या है? 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। अगर लिखा हुआ है 8% डिवेंचर तो यहाँ पे 8% का काम क्या है? इंटरेस्ट पे करने का। अब अल्टीमेटली कंपनी ले तो पब्लिक से लोन रही है तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जितना परसेंट लिखा होता है इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होती है पहले वो समझो। देखो, जब भी आप एक बार इंटरेस्ट पे करोगे, अगर आप एक बार इंटरेस्ट पे करोगे तो इसकी आपको 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और सेकंड एंट्री आपको करनी है डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अब देखो, दोनों एंट्री में हम कर क्या रहे हैं? फर्स्ट एंट्री में जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर के नाम पे। अब जो पर्सन जिस पे डिवेंचर होते हैं उसको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। तो फर्स्ट एंट्री में पहले आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को किस पे ट्रांसफर करोगे? डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे। और फिर सेकंड एंट्री में आप डिवेंचर होल्डर को पे करोगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। फिर से एक बार रिकैप करते हैं, जो भी डिवेंचर के आगे परसेंटेज लिखा होता है इस परसेंटेज का काम क्या होता है? इंटरेस्ट पे करने का। अच्छा, एक बार इंटरेस्ट पे करने में कितनी एंट्री होती है आपकी? 2। पहले क्या?
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और सेकंड क्या, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अब वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। चलो आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्विकली एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं पूरे टॉपिक को। देखो, जो भी डिवेंचर का आगे परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज का काम होता है इंटरेस्ट पे करने का। एक बार इंटरेस्ट पे करने में कितनी एंट्री होती है आपकी, 2 इंटरेस्ट। पहली एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। सेकंड एंट्री क्या है आपकी, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अच्छा, इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। देखो, जनरली जो हमें अकाउंटिंग करनी होती है वो एक ही साल ही करनी होती है। ये साल आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। अब देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि एक बारी इंटरेस्ट पे करने में 2 एंट्री होती है। अच्छा, लेट सपोज आप डिवेंचर को इशू कर रहे हो 1 अप्रैल को। हमने डिवेंचर कब इशू किया, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1 अप्रैल को, और क्वेश्चन ने आपको इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, बस वो बोल रहा है आपको जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। तो आप पूरे साल का एक ही बार में इंटरेस्ट पे करोगे, और आप कब इंटरेस्ट पे करोगे, 31 मार्च। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ आपको बोला डिवेंचर आपने इशू किया 1 अप्रैल को, बोला इंटरेस्ट डिवेंचर के इंटरेस्ट की एंट्री करो, तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट एक ही बार में पे करोगे 31 मार्च को। तो कितने महीने का हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, 12 महीनों का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 12 महीने का हम इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब समझो, कई बार क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि जो डिवेंचर इशू हो रहे हैं वो 1 जुलाई को इशू हो रहे हैं। डिवेंचर कब इशू हो रहे हैं, 1 जुलाई को। क्वेश्चन ने बोला जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो 31 मार्च को पे करना है। तो अब जो हम 1 जुलाई से 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो यहाँ पे कितना टाइम पीरियड हुआ, 9 मंथ्स। तो अब जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो कितने मंथ्स का पे करेंगे, 9 मंथ्स का। अच्छा, एंट्री 31 मार्च को होगी और एंट्री आपकी सेम होनी है वही 2। पहले क्या थी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और सेकंड एंट्री क्या थी, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। देखो, अगर डिवेंचर 1 अप्रैल को इशू हुए हैं तब 31 मार्च को इंटरेस्ट पे होगा, पूरे 12 महीने 1 साल का। अगर डिवेंचर 1 जुलाई को इशू है तब तो 9 महीने का आपका इंटरेस्ट पे होगा। अच्छा, इसके अलावा कई बार के क्वेश्चन में क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। अब इसका मतलब क्या है हम उसको समझते हैं। देखो, लेट्स सपोज आपका ये साल है, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अब इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट पे करना है। एक आपको इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर को, और एक आपको इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च को। अभी पिछले में क्या था कि इंटरेस्ट आप डायरेक्टली 31 मार्च को पे कर रहे थे, 1 साल का, 9 महीने का, 6 महीने का, जो भी केस था। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। हाफ ईयरली मतलब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करने हैं। एक आपको पे करना है 30 सितंबर को, एक आपको पे करना है 31 मार्च को। अब देखो, अगर हम एज्यूम करें कि 1 अप्रैल को हमारे डिवेंचर इशू किए हैं, तो पहली बार हम इंटरेस्ट कब पे करेंगे, 30 सितंबर। कितने महीने हो गए, 6 मंथ्स हो गए। उसके बाद हम इंटरेस्ट कब पे करेंगे, 30 सितंबर तक हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब हम यहाँ से इंटरेस्ट पे करेंगे 31 मार्च तक, 6 महीने को इंटरेस्ट पे करेंगे। एकदम सिंपल, क्लियर था। अच्छा, अब आप इमेजिन करो कि जो आप डिवेंचर इशू कर रहे हो वो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1 जुलाई को। हम डिवेंचर कब इशू कर रहे हैं, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमने डिवेंचर इशू किए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट कब पे करना है आपको, 30 सितंबर, क्योंकि इंटरेस्ट तो हाफ ईयरली है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, सॉरी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कितने महीने हुए आपके, 3 मंथ्स। तो पहला इंटरेस्ट आप कब पे करोगे, 30 सितंबर को, और कितने महीने का इंटरेस्ट हम पे करेंगे 30 सितंबर को, 3 महीनों का। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट कब पे करोगे आप, 31 मार्च को, और जो 31 मार्च को आप इंटरेस्ट पे करोगे तो यहाँ पे कितने महीने का हम इंटरेस्ट पे करेंगे, 6 मंथ्स का। तो 2 ही केस पॉसिबल है आपके, या तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट एक ही बार पे करोगे, 1 अप्रैल को पे इशू कर रहे हैं तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट पे कर देंगे, 1 जुलाई को इशू कर रहे हैं तो 9 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। या फिर सेकंड केस क्या पॉसिबल है आपका कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट आप हाफ ईयरली पे कर रहे हो। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च। इसमें अगर 1 अप्रैल को इशू किया तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने का, फिर 6 महीने का। और अगर 1 जुलाई को इशू किया तो पहले 3 महीने का, फिर 6 महीने का।
कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, एक बार इंटरेस्ट पे करो तब भी 2 एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है तो 2 एंट्री आप यहां पे करोगे और इंटरेस्ट की 2 एंट्री आप यहां पे करोगे। चलो, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देखो, आपके यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन 1/7/2021, मतलब 1 जुलाई को डिवेंचर इशू हो रहे हैं। कब इशू हो रहे हैं डिवेंचर? 1 जुलाई को। तो डिवेंचर इशू हो रहे हैं आपके 1 जुलाई 2021 को। मेहता लिमिटेड इशूड 8000। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए आपके? 8000। नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए हमारे 8000। डिवेंचर का नाम क्या है आपके? 9% डिवेंचर। अभी मैंने समझाया आपको, डिवेंचर के आगे जो ये परसेंटेज होता है 9%, इसका काम क्या करने का है? इसका काम है इंटरेस्ट पे करने का। इसका क्या काम है? इंटरेस्ट पे करने का। इंटरेस्ट पेमेंट। कितना इंटरेस्ट पे करना है आपको इन डिवेंचर पे? 9% ऑफ ₹1000 ईच। फेस वैल्यू कितना हो गया आपका? फेस वैल्यू हो गया आपका 1000। चलो, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, डिस्काउंट 6%। अब 6% किससे निकालेंगे? फेस वैल्यू का। 6% किसका? फेस वैल्यू। तो अगर फेस वैल्यू आपका 1000 है, इसका 6% कितना हो जाएगा? 60 रुपीज़। तो डायरेक्टली आपको इशू प्राइस निकालना है। इशू प्राइस के लिए प्रीमियम प्लस करते थे, डिस्काउंट माइनस करते थे, तो डिस्काउंट माइनस करके आ जाएगा आपका 940। आए क्या बोला है? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है इसमें। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना परसेंट है आपका? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5%। 5% किसका? फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू कितना है आपका? 1000 का 5% आप हो जाएगा आपका 50 रुपीज़। चलो, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो, यहाँ से ध्यान से आपको पढ़ना है। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब आपका साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को। अच्छा, साल स्टार्ट कब? अच्छा, डिवेंचर कब इशू किया हमने? 1 जुलाई को। साल खत्म कब होता है हमारा? 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार पे करना है। इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आए, छोटा सा टाइमलाइन बनाएंगे। साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, साल खत्म होता है 31 मार्च को। डिवेंचर का कब इशू कर रहे हैं हम? 1 जुलाई को। और इंटरेस्ट कब कब पे करना है आपको? हाफ ईयरली। मतलब एक बार इंटरेस्ट आप पे करोगे 30 सितंबर को और एक बार इंटरेस्ट पे करेंगे हम 31 मार्च को। तो एक तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, एक आपको इंटरेस्ट पे करना है यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर को और एक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च को। तो यहाँ पे कितने मंथ्स का आप इंटरेस्ट पे करोगे? 3 मंथ्स। यहाँ पे कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे हम? 6 मंथ। इसके बाद क्या बोला गया आपको? बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख। ये जो बैलेंस दिया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये आपका एक कॉन्सेप्ट और है कि जो लॉस हो रहा है इशू पे उसको राइट ऑफ करना। तो जो बैलेंस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, इसको लॉस को राइट ऑफ करने में आता है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी सीखेंगे। चलो, तो बेसिक आपका ये है कि नंबर ऑफ डिवेंचर 8000, इंटरेस्ट 9% पे करना है, फेस वैल्यू 1000 हो गया, डिस्काउंट 60 का आ गया, तो इशू प्राइस 940 और प्रीमियम रिडम्पशन आपका 5% यानी कि 50। फिर इंटरेस्ट आपको 2 बार हाफ ईयरली पे करना है। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। अब देखो यहाँ पे कितनी जर्नल एंट्री होगी, देखो ध्यान से। हमेशा आपको क्वेश्चन में पहले इशू करना होगा, इंटरेस्ट पे करने से पहले आपको इशू करना होगा। तो 2 जर्नल एंट्री आपकी इशू करनी होगी। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन, जो भी आपकी बेसिक एंट्रीज थी। उसके बाद 1 जुलाई को आपने डिवेंचर इशू किए, 30 सितंबर को आप 2 एंट्री करोगे, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट पे करने में 2 एंट्री होती है। 3 महीने का हम इंटरेस्ट पे करेंगे, 3 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कब होगी? 31 मार्च। 31 मार्च को फिर 6 महीने का में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 2 एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। चलो, अब हम एंट्री करते हैं। पहले इशू कर लेते हैं। तो इशू की डेट क्या है? पहले देखो, इशू हो रहा है हमारा 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021। पहले एंट्री होती थी बैंक
अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो इसमें आता था इशू प्राइस, तो इशू प्राइस हमारा 940 मल्टीप्लाई बाय 8000, 940 मल्टीप्लाई बाय 8000, 75,20,000, 75,20,000। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 94 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 75,20,000। सेकेंड एंट्री होती थी फिर आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, सेम इशू प्राइस में आता था 75,20,000 टू परसेंटेज डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में था आपका 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर। इसमें आता था हमेशा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 1000 इंटू 8,000, 80 लाख रुपीज। और देखो जो ये डिवेंचर इशू है, डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू 60 इंटू 8,000, 4,80,000। इसके बाद इसमें प्रीमियम और रिडम्पशन भी है, तो जब प्रीमियम और रिडम्पशन होता था तो नीचे आ जाता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ऊपर आ जाता है लॉस ऑन इशू। तो लॉस ऑन इशू हो गया आपका डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, कितना 50 मल्टीप्लाई बाय 8,000, 4 लाख। अगर आपको डिवेंचर इशू करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने यही सीखा था, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस वीडियो का लिंक भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपको इशू करना क्लियर हो जाएगा। और चलो हमने इशू कर लिया 1 जुलाई को, 2 एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट पे करना है 3 महीने का। पहले इशू को साइड कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इशू को। चलो आपकी इशू की 2 एंट्री हो गई, ये फर्स्ट एंट्री आपकी इशू की, और ये वाली ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री इशू हो गई आपकी। अब आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितना परसेंट पे करना था आपको? 9%। चलो अभी डाउट आता है, जो हमें 9% इंटरेस्ट पे करना है, जो हमें 9% इंटरेस्ट पे करना है वो कौन से अमाउंट पे करना है? तो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि इस चैप्टर में जो भी इंटरेस्ट पे होता है, जो भी परसेंटेज निकलती है, वो सारी किस पे निकलती है? फेस वैल्यू। चलो तो कौन सी फेस वैल्यू? ये 1000 फेस वैल्यू नहीं, जो इंटरेस्ट पे होगा वो 9% डिवेंचर के आगे आपको ये अमाउंट दिख रहा है, 9% डिवेंचर के आगे ये आपको अमाउंट दिख रहा होगा। तो जो ये अमाउंट होता है, इस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अमाउंट कितना है हमारा? 80 लाख रुपीज। तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है आपको? 9%। और 9% किसका अमाउंट पे करना है आपको? इस 80 लाख का। अच्छा तो ये 3 महीने का हमारा कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 3 महीने का इंटरेस्ट देखो, कैलकुलेशन ध्यान से देखना है आपको। 80 लाख रुपीज हमारा कितना परसेंट? 9%, 9/12। अच्छा 9 महीने, सॉरी 9%, 9% मतलब 9/100। कितने महीनों का? 3 महीनों का, 3/12। इजी था एकदम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से, 3 1 जा 3, 4 जा 4, 1 जा 4, 2 जा, तो क्या बच गया हमारा? 2 1 2 3 4, 20,000 इंटू 9। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा आपका? 1,80,000। तो 3 महीनों का हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,80,000। अब फिर से एक बार कैलकुलेशन समझो, जो ये इंटरेस्ट निकलेगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 9% इंटरेस्ट है। कौन से अमाउंट पे? 80 लाख। एक बार मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको कि 80 लाख रुपीस का 9% मतलब 9/100, और कितने महीनों का? 3 महीनों का। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट आ गया हमारा? 1,80,000।
अब मैंने क्या समझाया था आपको, एक बार इंटरेस्ट पे करने में कितनी एंट्री होती है, 2, तो 2 एंट्री कर लेनी है आपको। ये कब एंट्री करोगे आप, 30 सितंबर में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। और सेकंड एंट्री क्या था आपका, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना इंटरेस्ट निकला हमारा, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। सिमिलरली यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000। 30 सितंबर का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है। कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, 6 मंथ्स का। इसका भी सेम अमाउंट कि 6 महीने का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे, तो इस 80 लाख वाली फेस वैल्यू पे कितना परसेंट, 9%। और कितने महीनों का, 6 महीनों का, 6 महीनों का। चलो, तो यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ आपका ये मंथ्स, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो 80 लाख पे हम 9% इंटरेस्ट पे करेंगे 6 मंथ्स के लिए, 6/12, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, 2 1 जा 2 4 जा। तो ये 40,000 इंटू 9, मतलब कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो आप, 3,60,000। चलो, तो 31 मार्च को हम 31 मार्च को इंटरेस्ट पे कर देते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। चलो, कितना अमाउंट हमारा, कितना इंटरेस्ट आ गया, 3,60,000, 3,60,000। हर जगह आपका 3,60,000। चलो, तो आपका ये बेसिक क्वेश्चन तो हो गया। अब एक बार जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में करना क्या क्या है। इशू की एंट्री की, इंटरेस्ट पे की, इसके बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट वाले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट करना है। वो क्या है, देखो आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट पे किया 1,80,000, और यहाँ पे आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, 3,60,000। तो आपका टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया, एक बार आप वो देख लो। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, पहले हमने 3 महीने का पे किया 1,80,000, और फिर हमने 6 महीने का पे किया 3,60,000। तो मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है, 5,40,000। तो आप जितना टोटल इंटरेस्ट पे करते हो, इसकी आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंटिंग एंट्री करनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया 5,40,000, 5,40,000। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या रह गया, देखो एक आपको अलग से टॉपिक सीखना है, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू। जो आपको इशू करते हो, जो लॉस हुआ उसको राइट ऑफ करना, उसका भी मैं आपको बेसिक समझाया था यहाँ पे, टॉपिक फिर बाद में समझा दूंगा। देखो जैसे हमने डिबेंचर इशू किया था, तो हमने ये एंट्री लिखी थी। इस इशू में जो आपका ये लॉस ऑन इशू और जो ये डिस्काउंट है, लॉस ऑन इशू किसकी वजह से आया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से आया था, और डिस्काउंट जो आपका इशू में आपने डिस्काउंट दिया था, जो ये दोनों ही अमाउंट है 4 लाख और 4,80,000, ये दोनों ही डिस्काउंट आपके लिए लॉस ऑन इशू होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं आपके लिए, लॉस ऑन इशू। तो इस क्वेश्चन में हमें कितना लॉस हुआ इशू पे, टोटल 8,80,000। तो जो ये इशू पे लॉस होता है, इसको भी आपको राइट ऑफ करना होता है। मैं आपको ये भी समझा ही देता हूं। चलो, टॉपिक है हमारा क्या, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अभी हमने एग्जांपल देखा, इस क्वेश्चन में हमें टोटल लॉस कितने का हुआ है, 8,80,000 का। तो जो आपको टोटल लॉस होता है ना, इस लॉस को भी आपको राइट ऑफ करना होता है।
पहले समझो लॉस होता क्या क्या है। जब आप प्रीमियम और रिडम्पशन देते हो तो ये आपके लॉस होता है, और सेकंड लॉस क्या होता है आपके लिए, जो आप डिस्काउंट देते हो। तो इन दोनों लॉस को क्या करना होता है हमें, राइट ऑफ। देखो कैसे राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का एक प्रॉपर आपको ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले आप पैसे लेते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से। सबसे पहले आप पैसे कहाँ से लेते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से आपको सफिशिएंट अमाउंट ना मिले तो उसके बाद हम पैसे लेते हैं कैपिटल रिजर्व से। अगर कैपिटल रिजर्व से भी हमें सफिशिएंट अमाउंट ना मिले तो उसके बाद हम पैसे लेते हैं जनरल रिजर्व से। इन तीनों से ही अगर हमें पैसे सफिशिएंट ना मिले तो लास्ट में जो आपका जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग बच जाता है उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस को आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले लेते हो। कहां से ले लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। डेबिट टू लॉस ऑन इशू। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक पहले एग्जांपल समझाता हूं। लेट सपोज आपको लॉस ऑन इशू हो गया 12 लाख रुपीस का, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपीस हो और कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व के पास नहीं है। तो देखो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे। देखो लॉस लेट सपोज आपको 12 लाख का हुआ था और सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 5 लाख रुपीस है, ये दोनों आपके पास है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपका बैलेंस अमाउंट आ जाता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना आ जाएगा, 7 लाख। लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर सारा लॉस सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से ही सफिशिएंट कवर हो जाए तो ये चीज़ें आपके में नहीं आएंगी। अगर लेट सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व से आपका सारा लॉस कवर हो जाए फिर ये क्वेश्चन में आपके नहीं आएंगे। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें टोटल लॉस कितने रुपए का हुआ, 8,80,000 का। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कौन कौन से बैलेंस गिवन थे। क्वेश्चन में हमें कौन कौन से बैलेंस गिवन है हम उसको देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम इज 10 लाख, कि आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस दिया है आपको, 10 लाख। और हमें टोटल लॉस कितने का हुआ, देखो 8,80,000 का। मतलब क्या है, देखो कि लॉस हमें कितने का हुआ, लॉस हुआ है हमें 10 लाख रुपीस का। लॉस हुआ हमें 10 लाख रुपीस का, सॉरी लॉस हुआ हमें 8,80,000 रुपीस का। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है हमारे, 10 लाख। मतलब जो हमारा 8,80,000 का लॉस है वो सारा अमाउंट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम ही कवर कर पा रहा है क्योंकि इसमें 10 लाख है। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी वो देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू 8,80,000। ये पूरा आपका 6 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो ये पूरा आपका 6 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन। एक बार शॉर्ट में रिकैप देखो। सबसे पहले इशू किया, इशू के बाद जब जब इंटरेस्ट पे करना था हमने इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट होता है उसके लिए एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। उसके बाद जो आपको इशू करने में लॉस होता है, इशू करने में कौन कौन सा लॉस होता है, लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू, इन ये दोनों आपके टोटल लॉस। इस लॉस को आपको अलग से राइट ऑफ करना होता है। चलो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसका इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो क्वेश्चन ये रहा आपका। आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर आप इसका आंसर मेरे से मैच करना। चलो अब मैच कर लो आंसर को। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ऑन 1 जुलाई 2022 डिवेंचर कब इशू किया हमने, जुलाई में। पैंथर लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए आपके, 20,000। डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको, 9%। फेस वैल्यू कितना है, 100 एट 8% प्रीमियम। मतलब ये प्रीमियम पे इशू है। अब देखो ध्यान से, फेस वैल्यू है अपना 100, प्रीमियम है 8% का मतलब 8, तो इशू प्राइस हो जाएगा हमारा 108। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हमारे, 20,000। चलो अब यहां से ध्यान से देखना है आपको।
रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15% फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, कैसे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आ जाएगा हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगा 15%, यानी कि 15। चलो फिर आगे बोला है द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इशू वॉज 80,000। आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हमें क्यों देता है? क्योंकि जो इशू करने में जो हमें लॉस होता है, लॉस जो डिस्काउंट होता है और जो प्रीमियम रिडम्पशन वाला लॉस होता है, उन दोनों लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ करने के लिए कहाँ से करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और जो बचा अमाउंट है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम देता है। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम दिया आपको? 80,000। चलो आपको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कब पे करना है आपको? 31 मार्च एवरी ईयर पे करना है। अब देखो इसमें नहीं बोला आपको एक बार पे करना है, 2 बारी, तो आप शांति से 31 मार्च को पूरे साल का एक ही बार में इंटरेस्ट पे कर दोगे। आपको जर्नल एंट्री करनी है और आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाना है। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसी क्वेश्चन में आप सीख लोगे। चलो एंट्री करते हैं। डिवेंचर इशू करने की एंट्री, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इशू प्राइस आता है, इशू प्राइस कितना? 108 मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवेंचर, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 21,60,000, 21,60,000। सेकेंड एंट्री क्या होती है आपकी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2% डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर है भाई आपका? इस क्वेश्चन में आपका है 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। अब देखो, और ये प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सेम आपका इशू प्राइस 21,60,000। परसेंटेज डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू 100 इंटू 20,000, 20 lakhs। और प्रीमियम कितना है आपका? 8 इंटू 20,000, 1,60,000। इशू हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है आपका? 15 इंटू 20,000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए ऊपर आता था आपका लॉस इन इशू, ऊपर आ जाएगा आपका लॉस ऑन इशू, और नीचे आता था आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अमाउंट 15 इंटू 20,000, 3 lakhs, 3 lakh। चलो हमने डिवेंचर इशू कर दिया, अब हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने के लिए टाइमलाइन डालते हैं। डिवेंचर इशू किया 1 अप्रैल, सॉरी साल स्टार्ट हुआ आपका 1 अप्रैल, खत्म हुआ 31 मार्च। लेकिन डिवेंचर हम कब इशू कर रहे हैं? 1 जुलाई। पूरे साल का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब देखो 1 जुलाई को डिवेंचर इशू किया, 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट पे करोगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 9%। कौन से अमाउंट का? 20 लाख का। तो 20 लाख का 9% इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स, 3 जा 4 जा 1 जा 5 जा। दोबारा से मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूं। 20 lakhs का 9%, कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। थ्री जा 4 जा 1 जा 5 जा, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 59 जा 135। तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 1,35,000। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए कितनी एंट्री करते हो आप? 2। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर
सेकेंड एंट्री होती है आपकी डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 1,35,000, 1,35,000, 135, 1,35,000। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि आप देखो, क्वेश्चन तो आपको इतना ही है, इशू किया आपने, इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर आपको एक लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाना है, वो अकाउंट बनाना सीखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था जितना इंटरेस्ट होता है आप उस टोटल इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हो, तो इसलिए यहाँ पे एक एंट्री आपकी और होनी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट पे करना है आपको? 1,35,000 आपने इंटरेस्ट पे किया, तो उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया। अभी देखो ध्यान से, मैंने एक बात आपको और बताया था, इशू करने में जो लॉस है आपको उसको भी राइट ऑफ करना है। चलो देखते हैं इशू करने में कितना लॉस है। मैंने बताया था प्रीमियम और रिडम्पशन वाला लॉस प्लस डिस्काउंट वाला लॉस, डिस्काउंट तो इसमें है ही नहीं, तो टोटल लॉस आपको इस क्वेश्चन में कितना हुआ इशू करने में? टोटल लॉस आपको सिर्फ हुआ है 3 लाख रुपीज़ का। इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का ऑर्डर क्या बताया था? देखो, राइट ऑफ करने का मैंने ऑर्डर बताया था। सबसे पहले पैसा कहाँ से काटोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, और जो बचा अमाउंट है वो कहाँ से काटेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। चलो, तो सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, और बचा अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब इसको करते हैं। देखो टोटल लॉस कितना हुआ? 3 लाख रुपीज़ का। अच्छा, क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कितना गिवन था? 80,000 का, प्लस इंपॉर्टेंट बात आ गई, आपको ये चेक करना है कि इशू करते वक्त तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 था आपको क्वेश्चन में, और आपको इशू करते वक्त कितना सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया? 1,60,000 का। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया आपके पास? 80,000 प्लस 1,60,000, तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया हमारे पास 2,40,000 का। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। चलो जल्दी से हम इसको राइट ऑफ करते हैं। टोटल लॉस कितने का हुआ हमारा? टोटल लॉस हुआ हमारा 3 लाख रुपीज़ का, और हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पैसा है 2,40,000। ऑर्डर याद करते हैं। सबसे पहले पैसा काटेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा आपको 2,40,000 रुपीज़ लगेगा। सेकंड आपका कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, थर्ड आपका जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, तो जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है वो आप कहाँ से काट लेते हो? स्टेटमेंट ऑफ P&L से काट लेते हो टू लॉस ऑन इशू। तो लॉस ऑन इशू कितना हुआ आपको? 3 लाख रुपीज़ का। 240 आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से काट लिया, तो बैलेंस अमाउंट 60,000 आप काटोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। लॉस राइट ऑफ कर लिया। बोला लॉस एंड इशू का अकाउंट बनाना है। अच्छा, फॉर्मेट बना सिंपल है एकदम आपका, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एंट्री क्या लिख दिया? हेडिंग क्या हो जाएगा इसका? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये साइड कौन सी हो जाएगी हमारी? डेबिट, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी हमारी? क्रेडिट। देखो एकदम सिंपल अकाउंट है। आपको पहले ये देखना है कि लॉस आपका कहाँ कहाँ आया था। देखो, एक तो जब आप इशू कर रहे थे तो इशू करते वक्त ये आपको लॉस आया। ये लॉस किसकी वजह से आया था? आपका प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से। अच्छा, यहाँ पे लॉस डेबिट हो रहा है 3 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पे क्या है, आप लॉस एंड इशू को डेबिट कर दोगे 3 लाख रुपीज़ से। किसकी वजह से हुआ था लॉस? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। तो लॉस जब जब होगा तो वो डेबिट होगा। दो ही चीज़ हो सकता है, एक प्रीमियम रिडम्पशन से और एक डिस्काउंट की वजह से। डिस्काउंट डिस्कशन था नहीं, खत्म, डेबिट में ही आएगा, बस दो, प्रीमियम रिडम्पशन और डिस्काउंट एंड इशू। और जब आपने लॉस राइट ऑफ किया तो किस किस चीज़ से आपने लॉस को राइट ऑफ किया था? एक सिक्योरिटी प्रीमियम और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो वो आपके यहाँ पे आएंगे बाय सिक्योरिटी प्रीमियम
और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो वो आपके क्रेडिट साइड आ जाएंगे कि कैसे कैसे लॉस राइट ऑफ किया आपने, 240 इससे और 6000 इससे। हमेशा आपका ये अकाउंट बैलेंस करेगा। 3 लाख। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, इशू किया, इंटरेस्ट पे किया, जितना इंटरेस्ट उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ किया, और फिर आपने लॉस अकाउंट का लॉस को राइट ऑफ करके लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बना दिया। चलो, तो ये था आपका आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपने इंटरेस्ट पेमेंट समझ लिया और साथ साथ आपने लॉस को, जो लॉस एंड इशू होता है उसको राइट ऑफ करना भी समझा। इसके बाद सिर्फ डिवेंचर चैप्टर में आपका एक टॉपिक बच गया, मशीन का सेल परचेज और बिजनेस का सेल परचेज फॉर डिवेंचर, कि मशीन खरीदने के बदले हम डिवेंचर इशू करते हैं या बिजनेस परचेज के बदले हम डिवेंचर इशू करते हैं। वो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में आप उस टॉपिक को सीख जाओगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।